राज्य है जिसने 18 प्रदेशों को ऑक्सीजन सप्लाई की है, 1000 टन, यानी कि इतनी ऑक्सीजन लगभग इसके पास हमेशा राज्य के पास स्टोरेज में रहती है। ये ऑक्सीजन है और इसी ऑक्सीजन को जब सिलेंडर में भर दिया जाता है तो न जाने कितने मरीजों की कोविड काल में जान बचा ली जाती है। लेकिन कैसे किया है उड़ीसा ने ऐसा? मैं इस समय हूँ JSPL में, अंगुल के इस प्लांट में। 5 में से एक है ये प्लांट जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, बनाई जाती है और भेजी जाती है। दरअसल इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। ये जो तापमान है वो ध्यान में रखते हुए पहले हवा को कैद किया जाता है। हवा को कैद करने के बाद उससे 3 तरह की गैस अलग अलग की जाती है, यानी कि आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो उसे अगर खुले में भी छोड़ दें तो वो नुकसान नहीं करती है, क्योंकि ये प्राणदायक होती है और मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन इसी को टैंकर्स में भरा जाता है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, LMO कहते हैं। राज्य में ऐसे कई सेंटर्स बने हुए हैं जहां पर इन्हें भरा जाता है। जैसे कि इस प्लांट में इसको पहले सेव किया जाता है, उसके बाद सिक्योर करके रख कर अब आप ये गैस के इस पाइप में जो ये बर्फ देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इसका तापमान माइनस में है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को यहाँ से कई केंद्रों में रख दिया जाता है और उसके बाद बाकी इलाकों में सप्लाई किया जाता है। यही ऑक्सीजन जब बाकी जगह पे सप्लाई हो जाती है तो उन्हें क्रायोजेनिक टैंक में रख के फिर वेपर के फॉर्म में, यानी लिक्विड तरल पदार्थ से उसे हवा के वेश में, हवा के पूरे बनाकर फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भर के भेजा जाता है। दरअसल इसमें 2 बातें ध्यान रखी जाती हैं कि सिलेंडर्स की सप्लाई जितना जल्दी पहुंच सके, यह उड़ीसा ने बखूबी किया है। और जितने भी इस तरह के स्टील प्लांट्स हैं उनके जरिए गैस को बनाकर, मैन्युफैक्चर करके, स्टोर करके पहुंचाना अपने आप में एक काबिले तारीफ काम है। हमारा जो स्टील मेकिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत प्योर ऑक्सीजन, हम लोग 99% प्योर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जिससे कि हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस है, जो हॉट मेटल आता है उसमें हाई कार्बन होता है, उसको हम लोग बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में ऑक्सीजन ब्लो करके सुपरसोनिक जेट बना करके उसको हाई वेलोसिटी में ऑक्सीजन में ब्लो करते हैं और उस कार्बन जो उसको रिड्यूस करते हैं और लो कार्बन ग्रेड स्टील हम लोग बनाते हैं। इसके लिए ये शुरू से चलता आ रहा है प्रोसेस। यहाँ पर जब इस समय में क्राइसिस हुआ तो पूरे जो इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री खास करके, उन्होंने कहा जब ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो पहले देश की सेवा आती है। हमने अपनी प्रोडक्शन को काट करके हमने कहा जितनी ऑक्सीजन होती है उससे सबसे पहले उसको देश की सेवा में अर्पित करेंगे। हमारे राज्य में हर कोरोना के जो विक्टिम हैं उनके पास ऑक्सीजन पहुँचे और दूसरे राज्यों में भी कोई भी ऑक्सीजन के कारण मौत ना हो, इसके लिए बहुत सारे प्रदेशों के हमने ऑक्सीजन दिया। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स को मेडिकल ऑक्सीजन में तब्दीली की गई। उसके बाद जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था है वो टैंकर्स सब वर फ्लोन इन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू भुवनेश्वर एंड फिल्ड कंटेनर्स वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू हाईवेज। हमारे पास हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस प्रशासन की टीम रही। हमने बहुत कम समय में अपना जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ बैठ के हमने उनका जो प्रोडक्शन रैंप अप किया। जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तब इनका 250-300 का इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोडक्शन था जो कि स्टील प्लांट में और एल्यूमिनियम प्लांट में यूज होता था। इसको हमने वो मेडिकल ग्रेड में तब्दीली किया उनके साथ काम करके। अब वो 500 टन में पहुंच गया है, काफ़ी 500-550 टन में पहुंच गया है। और जब ये डिफरेंट स्टेट्स को हमने सप्लाई करने हम लगे तब देखा कि जो ट्रक्स और ये जो मूवमेंट हो रहे थे इनमें काफ़ी इनएफिशिएंसी था, इसलिए स्टोरेज का भी ज़रूरत हमको लगा कि करना चाहिए। तो हमारे जो 5 सेंटर है जहाँ पे LMO बनने लगे तो वहाँ पे हमको काफ़ी लागत में इनको स्टोरेज
स्टोरेज बनाना, टैंकेज बनाना पड़ा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हमने किया। मैं ऐसे ही एक दफ्तर में हूं जहां पर लगातार कॉन्फ्रेंस के जरिए और रियल टाइम डैशबोर्ड के जरिए ये सारा स्टडी किया जाता है। ओडिशा ऑक्सीजन पोर्टल, दरअसल लिपिकोल के तहत इन सारी बातों को स्टडी किया जाता है कि राज्य में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। लगातार ये ध्यान रखा जाता है कि उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई कहाँ से हो रही। नितिन जी हमारे साथ हैं, MD हैं एपिकोल के। क्या क्या ध्यान में रखा जाता है जब आप इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं? तो आप ये जो देख रहे हैं, जो डैशबोर्ड है, वो हमको ऑलमोस्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। हमने 1 महीने के हमारे जो एक्सपीरियंस है और ये मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन हम जो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने डैशबोर्ड ये बनाया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे जो 5 LMO मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, उसके बाद में 23 ऑलमोस्ट हमारे रिफिलिंग सेंटर्स होते हैं, और उसके नेक्स्ट लेवल है 397 हेल्थ सेंटर्स, जो कि डेजिग्नेटेड कोविड ट्रीटमेंट सेंटर्स है हमारे स्टेट में। तो इन सब में जो लॉजिस्टिक फ्लो है, वो उसको मॉनिटरिंग करना, हर एक गाड़ी को LMO टैंकर वो LMO प्रोडक्शन साइट से फिल होके रिफिलर तक जा रहा है। रिफिलिंग होने के बाद में वहाँ पे बाकी गाड़ियाँ जो जा रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके, वो वहाँ पे फिल होके वो जा रही है, उनको हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। GPS हमारा एक सिस्टम बना है उससे, और हमारा ये टारगेट रहा है कि हमारे स्टेट में हम मिनिमम जितना रिक्वायरमेंट हो रहा है ऑक्सीजन का, उससे ऊपर ओवर एंड अबाउ दैट 50% बफर या 50% सरप्लस हर मोमेंट पे उसको बनाए रखे। ये हमारा टारगेट था, और बाय एंड लार्ज हम सक्सेसफुल हुए। जब पूरा देश ऑक्सीजन की क्राइसिस से गुजर रहा था तो स्टील उद्योग ने बीड़ा उठाया और ऐसे कई प्लांट्स ने अपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर न जाने कितने लोगों को सप्लाई कर दिया। घाटा और मुनाफा तो बाद में आएगा, लेकिन ये ध्यान रखा गया कि सबसे पहले देश हित आगे, और देश के लिए, अगर देश की जनता के लिए देश की ज़रूरत के समय काम ना आए तो फिर देशवासी कैसे? आखिरकार इसी से कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अंगुल, ओडिशा, ABP न्यूज़। ABP न्यूज आपको रखे आगे।